बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर। ताज़ा तरीन अपडेट्स। नाज़रीन, जो मंज़र माहिरीन नजूम को, एस्ट्रोलॉजिस्ट को सितारों की पोजीशनों के हवाले से नज़र आ रहा है, कम व बेश वैसा ही मंज़र जो स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के माहिरीन हैं, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं दिफाई और इंटरनेशनल अमूर के, वो भी देख रहे हैं। ये क्या मामला है, ये हम आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। पेशगोई की है जनाब एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने कि 18 और 19 जुलाई को इमरान खान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास इनायत होने वाली है, और उन्होंने कहा है कि कप्तान का एक नया रूहानी सफ़र भी शुरू होने वाला है, और इसके आगाज़ पर ही करामात का ज़हूर शुरू हो जाएगा, और ज़ुहल और मरीख की नहूसत के जो कुछ मनफी असरात हैं वो खान पर भी पड़ेंगे। उस हवाले से 20 और 21 जुलाई की तारीख अहम है। पिछली वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि 11 जुलाई से 23 जुलाई तक का जो नेक्स्ट पीरियड है वो सब जो इस सैयारे पर रहने वाले इंसान हैं तमाम के लिए भारी है, लेकिन जो ख़ास 3 तारीखें हैं वो 20, 21 और 22 वो सब के लिए भारी हैं, और उन्हीं हवाले से खान को जो 20 और 21 तारीख को अलर्ट किया है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने। नाज़रीन, ये बात सैयारों की पोजीशन और जायचा की कैलकुलेशन के ज़रिए बताई गई है डॉक्टर उमर फारूक की तरफ से कि खान को अचानक गैबी मदद कहाँ से मिलेगी। लेकिन हम आपको दुनिया में जारी इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक सूरत हाल के तनाजुर में बताएंगे कि ये जो गैबी मदद है, जिसे सितारे भी बता रहे हैं, वो दुनिया के जो हालात में बहुत बड़ी तब्दीली आई है पिछले 1.5-2 हफ्ते के दौरान, वो भी ये बता रही है कि पाकिस्तान की सियासत अब अमरीकी असर व रसूख से 100% नहीं निकलेगी, लेकिन 50% निकल जाएगी, क्योंकि जो मुतबादल ब्लॉक है उस पर एक बहुत बड़ा हमला हो गया है, और ये हमला किया है मोदी सरकार ने अमेरिका की मदद से। ये क्या मामला है, जब एक इतनी बड़ी स्ट्रेटजिक तब्दीली आ गई है पूरे खित्ते में, तो फिर उसकी वजह से जो रूस है, चीन है, सऊदी अरब है, मुत्तहदा अरब अमारात है, ईरान है, तुर्की है, ये जो एक नया ब्लॉक तश्कील पा रहा था, अब उनकी पॉलिसी क्या होगी। और जो चूँकि इसी ब्लॉक के साथ बेहतर ताल्लुकात की वजह से इमरान खान ने पहले चीन और फिर रूस का दौरा किया था, आपको याद होगा, जिसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। तो अब जो ये मालिक हैं जिन्हें नाराज़ करना, जिन्हें नज़रअंदाज करना हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुमकिन नहीं है, वो इमरान खान की हिफाजत के लिए दीवार चीन बनकर खड़े हो गए हैं। ये क्या मामला है, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी जो पेशगोइयाँ हैं उनकी तफसील भी अभी हम आपके साथ के सामने बयान करते हैं। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह की जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान के हमसाए में तश्कील पा रहा है एक बहुत बड़ा ब्लॉक, आपको पहले भी हमने वीडियोस में बताया था, लेकिन अब उसमें एक नई यकजहती पैदा होने जा रही है, एक नया जोश व जज्बा पैदा होने जा रहा है। वो रद्द-ए-अमल है उस जारहियत का जो सफारती हवाले से और स्ट्रेटजिक हवाले से भारत ने की है। ये क्या मामला है, इस हवाले से अभी हम आपको कुछ तफसीलात बयान करते हैं। वो ये है कि इंडिया ने जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं मोदी, उन्होंने जो पिछले दिनों अमेरिका का दौरा किया था, अब उसकी तफसीलात कुछ बाहर आ रही हैं कि वो वहाँ पे क्या क्या मुआहदे करके आए हैं। इनमें सबसे ख़तरनाक और जो स्ट्रेटजिक मुआहदा उन्होंने किया है वो भारत के मशरकी और मगरबी साहिलों पर 3 बहरी फ़ौजी अड्डे अमेरिका को देने का मुआहदा किया है। उसमें एक जो पहला अड्डा है वो चेन्नई में, जो मशरकी भारत का साहिल है वहाँ पे, जनूबी मशरकी भारत का साहिल है वहाँ पर कायम किया जा रहा है। इस हवाले से बाकायदा एग्रीमेंट हो गया है, जबकि 2 अभी जो एक गोवा में और तीसरा मुंबई में, ये जो हमारा मगरबी साहिल है, पाकिस्तान वाली साइड है, इस तरफ ये 3 बहरी अड्डे बनाए जा रहे हैं, जहां पर बहुत जदीद सहूलतें होंगी। जो तमाम बहरी जंगी जहाज़ हैं, जो लड़ाका तैयारे हैं, जो आबदोज़े हैं, और जो लड़ाका हेलीकॉप्टर हैं, मिसाइल बरदार कश्तियाँ हैं, उन सब की जो कम्युनिकेशन का भी सिस्टम यहाँ पर होगा, और उनकी मुरम्मत का, उनकी रिफ्यूलिंग का इस पूरे खित्ते में जो बहर हिंद का एरिया है, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी जो चौकीदार वो बन गया है भारत अब। तो ये बहुत बड़ी चूँकि तब्दीली है नाज़रीन। इस फैसले की वजह से जो उसका स्टेटस था
रूस के स्ट्रेटजिक इत्तेहादी का वो भी ख़त्म हो गया है, और चीन का जो इस खित्ते से असर रसूख भारत ख़त्म करना चाहता है अमेरिका से मिलकर, उस हवाले से भी ये एक बहुत बड़ी जारहाना पेशकदमी है। यही वजह है कि जो 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 दूसरा ब्लॉक बन रहा था, चीन, रूस, सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्की, अफ़गानिस्तान, ये अब नए सिरे से फ़ाल हो रहा है और ये भी नई सफ़बंदी कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जो बड़ी गलती की थी वो रूस का दौरा करके की थी, और फिर चीन, पहले वो गए थे, चीन उनका गारंटर बना था कि आप रूस जाएं, लेकिन आपको अमेरिकी जो ब्लॉक है वो आपको मिलियामेट नहीं कर सकेगा इसके रद्द-ए-अमल में। लेकिन अमेरिकी ब्लॉक ने किसी हद तक मिलियामेट कर दिया, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन अवाम जो है वो उनके साथ खड़े हो गए। अब जो सर्वे हैं वो यही बता रहे हैं कि अवाम इमरान खान के साथ हैं। तो जो ये ब्लॉक है उसकी तरफ से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम पहुंचाया। पिछली वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया, और इस दफ़ा फिर आपको शेयर कर लें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि जो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया गया है कि पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी कोई इक़दाम कबूल नहीं होगा, और ख़ास तौर पर आम इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त होने चाहिए, और उनमें इमरान खान को और पीटीआई को पूरी आज़ादी के साथ हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। नाज़रीन, इसी वजह से अब जो मामला है अब आम इंतखाबात की तरफ जा रहा है, और खान जो है एक नए अंदाज में 2/3 अक्सरियत लेता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो है एक स्ट्रेटजिक माहिरीन का तज्जिया। अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर उमर फारूक हैं, उन्होंने क्या पेशगोई की है। डॉक्टर उमर फारूक का ये कहना है नाज़रीन कि इमरान खान के ज़ायचे पैदाइश में चांद शरफ की हालत में था। जो हर ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो ये बात मानता है कि जो इमरान का ज़ायचा पैदाइश है वो बहुत मजबूत है। तो उसी की तफसील बताते हुए डॉक्टर उमर फारूक ने कहा है कि उनके ज़ायचा पैदाइश में चांद शरफ की हालत में था, इसलिए ज़िंदगी भर जब भी उन पर कोई मुश्किल आती है तो उन्हें गैब से मदद मिल जाती है। ऐसा महसूस होता है कि कोई गैबी मदद, को गैबी हाथ आया है, उस मुश्किल से निकाल कर उन्हें फिर दोबारा मैदान में खड़ा कर दिया है। उनका कैरियर आप देखें, कमोबेश यही सूरत हाल है। मुश्किलें उन पर ज़रूर आती हैं, परेशानियां उन पर ज़रूर आती हैं, लेकिन ना वो हौसला हारते हैं और ना ही जो दस्ते गैब है उनकी मदद करना बंद कर रहा है। और जो ताज़ा तरीन मदद है वो आपको पता ही है कि जो मुतबादल ब्लॉक बन रहा है, जिसे कह रहे हैं कि जी एशिया की सदी है, जो उस सदी का अलंबरदार ब्लॉक है, वो इमरान खान की पुश्त पर खम ठोंक कर खड़ा हो गया है। और आप देखेंगे कि इसके सम्राट आपको जल्द नजर आएंगे कि आम इंतखाबात भी होंगे और उनमें इमरान खान को हिस्सा लेने की इजाज़त भी होगी, और इंशाल्लाह वो 2/3 अक्सरियत भी हासिल करेगा। जी नाज़रीन, उन्होंने डॉक्टर उमर फारूक ने ये बात की है कि जो गैबी मदद है इस बार 18 और 19 जुलाई को, ख़ास तौर पर 19 जुलाई को उन्हें मिलेगी। 19 जुलाई की तारीख उनकी गैबी मदद के हवाले से भी अहम है। और एक और उन्होंने उन्हें ख़बरदार किया है इमरान खान ने को, डॉक्टर उमर फारूक ने, कि 19 तारीख को उनका कोई करीबी साथी उन्हें धोखा देते हुए नज़र आ रहा है और 19 तारीख को वो बेनकाब होगा। ये भी एक तरह की नाज़रीन गैबी मदद ही होगी कि अगर आपका कोई साथी, आपको करीबी साथी धोखा दे रहा है, जिस रोज़ वो बेनकाब होता है, जिस रोज़ वो खुलकर सामने आ जाता है, या जिस रोज़ उसकी जो सारी ये साजिशें पकड़ी जाती हैं, वो भी एक तरह की आपकी गैबी मदद ही होती है। तो नाज़रीन, 20 और 21 जुलाई को जो सूरत हाल है उसके हवाले से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसकी ये जो नहस तरीन दिन है, 3 उनमें ये शामिल है, 20 और 21 जुलाई। तो इसके कुछ मनफी असरात खान पर भी होंगे, इसलिए उन्हें मशवरा दिया गया है कि ये 2 दिन उन्होंने बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारने हैं। और जो ये दिन है ये दुनिया के हर ताकतवर शख्स के लिए सख्त नहूसत का बायस है। 20, 21 और 22 जो जुलाई है, तो इसलिए इमरान खान को तो थोड़ी परेशानी है, लेकिन जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अमरीकी सदर हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के बड़े बड़े अहलकार और ओहदेदारान हैं, जो मुसल्लह अफवाज के बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, उन सब के लिए ये 3 दिन बहुत नहस हैं। ये ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक का। उन्होंने कहा है कि ये जो जब ये दिन गुजरेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े असरात डाल कर गए हैं। नाज़रीन, बहरे हिंद में जो 3 अमरीकी अड्डे बन रहे हैं, इसके हवाले से, और फिर जो अभी अमेरिका और भारत ने मिलकर हिमालय में और बर्मा में जो नई जारहाना सफारतकारी और जारहाना प्रॉक्सी वार शुरू कर दी है,
اس کا بھی بینیفٹ الٹیمیٹ پھر پاکستان کو ملے گا، کیونکہ پھر پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی چین کی نظر میں، روس کی نظر میں، اور جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کی نگاہوں میں۔ تو اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم ڈیٹیل بتائیں گے کہ وہ کیا معاملہ ہے اور بھارت کیا کر رہا ہے، اور امریکی جو وفد آیا ہوا ہے اس حوالے سے بھارت میں، اور پھر اس نے بنگلہ دیش جانا ہے، اس کی کیا سرگرمیاں ہیں، یہ تمام ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔